बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन महाराज नौसके भी 6 पुत्र और बड़े पुत्र महाराज यति, और उन्होंने सन्यास ले लिया। दूसरे नंबर के जो बेटा है महाराज ययाति, ये राजा बने, और ये इतने बड़े धर्मात्मा राजा है महाराज। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये अर्जुन के बराबर धनुर्धारी होगा और महाराज ययाति के समान धर्मात्मा होगा। महाराज ययाति के समान धर्मात्मा ना तो अब तक हुआ है ना आगे होगा। ययातिर यश्च धर्मात्मा ना भूतो न भविष्यति। एक बार महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए गए, और उधर दैत्यराज भृशपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी गुरु पुत्री देवयानी के साथ में बगीचे में आई है। बगीचे में जब आई है और बगीचे में आकर के गर्मियों के दिने तो सरोवर में स्नान करने लगते। आजकल कहते हैं ना स्विमिंग, बगैर वस्त्रों के स्नान कर रही है अपनी सखियों के साथ में। उसी समय पर भगवान शंकर और पार्वती जी बगीचे से निकले। जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने जो देवयानी ने जो शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा राजकुमारी है। शर्मिष्ठा बोली, अरे तुम जंगलों में रहने वाली, बक्कल वस्त्र पहनने वाली, तुम इन राजसी वस्त्रों के बारे में क्या जानो? मेरे वस्त्रों को उतारो। देवयानी कहती है जब शंकर जी चले जाएंगे उसके बाद उतार देंगे, तब तक पहले ने दो। लेकिन नहीं मानी। दोनों में आपस में लड़ाई हुई है और सखियों ने शर्मिष्ठा का साथ दिया, क्योंकि महाराज संग लोग किसका देते हैं? धनवान का। बगैर वस्त्रों के करके देवयानी को जो है कुएं में डाल करके आ गई है, और उस कुएं में डल करके देवयानी बचाओ बचाओ चिल्ला रही, और उधर शिकार खेल करके महाराज ययाति निकल करके जा रहे। उनको प्यास लगी तो उन्होंने जल पीने के लिए कुएं में लोटा डाला है, तो देखा कि इसमें शर्मिष्ठा है, और शर्मिष्ठा को पकड़ करके बाहर निकाला है। जब बाहर निकाला है तो शर्मिष्ठा का हाथ पकड़ लिया है। जैसे हाथ पकड़ा, बोले देवी आप अपने घर जाओ। बोले महाराज पहले ये बताओ आप कौन है? तो महाराज ययाति कहते मैं महाराज ययाति हूँ। तब देवयानी कहती है महाराज ययाति मेरी एक समस्या है, उस समस्या का समाधान करो। बोलो बताओ क्या समस्या है आपकी? बोले महाराज ये बताओ, अगर कोई कुमारी कन्या किसी पर पुरुष का हाथ पकड़ ले तो उस कन्या को क्या करना चाहिए? बोले देवी अगर कोई कुमारी कन्या किसी पर पुरुष का हाथ पकड़ ले तो फिर वह कन्या नहीं रहती, फिर उसकी पत्नी हो जाती। कार्ड छपते शादी के, उसमें लिखा रहता पाणी ग्रहण संस्कार। शादी कब मानी जाएगी? जब कन्या का हाथ वर पकड़ ले। फेरों को नहीं माना जाता महाराज। कभी भी शादी का कार्ड पढ़ लेना, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि फेरे कब पड़ेंगे। फेरे का मुहूर्त नहीं है किसी भी शादी के कार्ड में फेरों का मुहूर्त नहीं लिखा जाता। लोग कहते जब 7 वचन होते उसके बाद में शादी मानी जाती है, तो कभी भी कार्ड में 7 वचनों का भी मुहूर्त नहीं है। केवल पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात हाथ पकड़ने का मुहूर्त। ये सब बाकी की क्रियाएं। बोले महाराज आप कह रहे हैं कि अगर हाथ पकड़ने से विवाह हो जाएगा तो मैं आपकी पत्नी हूं। तो महाराज ययाति पूछते देवी आप कौन है? आप अपने बारे में तो बताओ, ऐसे ही थोड़ी किसी से विवाह कर लिया जाएगा। विवाह करने के लिए कुल खानदान के बारे में पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोले मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। बोले देवी तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा।
क्यों? क्योंकि महाराज अगर मैं आपके साथ में शादी करूंगा तो ये वर्ण संकरता होगी। आपके द्वारा उत्पन्न हुई संतान वर्ण संकर संतान कहलाएगी और वर्ण संकर संतान किसी का भला नहीं। हम लोग जब बीमार हो जाए ना तो डॉक्टर भी कहते हैं महाराज देसी चीज खाओ, हाइब्रिड चीज मत खाओ। हाइब्रिड चीज क्या होती है? जो वर्ण संकर होती है उनको कहते हैं हाइब्रिड। तब देवयानी कहती है, बोले महाराज मेरी शादी किसी ब्राह्मण से हो ही नहीं सकती। मेरी शादी किसी ब्राह्मण से हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे को देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र महाराज कच ने ये श्राप दिया है। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से देवताओं के द्वारा मारे गए महाराज बलि को जीवित कर दिया, तब महाराज कच को जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र उनको भेजा शुक्राचार्य के पास में पढ़ने के लिए मृत संजीवनी विद्या के लिए। मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच आए, लेकिन उनको वे विद्या नहीं सिखा। दैत्य सोच रहे हैं, बोले किसी दिन गुरुजी ने अगर सिखा दी ना तो हमारा तो काम तमाम है। बोले क्या करें? बोले या कचैया मार दो। तो जंगल में गए और जंगल में कच को मार करके डाल करके आ गए। देवयानी मनी मन कच को चाहने लग गई थी, तो पिताजी से कह रहे, बोले पिताजी आज कच जंगल से आए नहीं है, गाय चरा करके गाय तो वापस आ गई। गुरु शुक्राचार्य गए, देखा है कच मरे हुए पड़े हैं। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित किया, लेकर के आए। दैत्यों ने विचार किया, बोले अब तो कितने भी बार मान लो ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तो शुक्राचार्य जीवित कर देंगे। फिर जंगल में जाकर के मारा है, और मार करके शुक्राचार्य जी महाराज को मदिरा पीने की आदत थी। मदिरा समझते हैं ना, दारू। और जब दारू पीते हैं आदमी तो उसके साथ में चखना चलता महाराज, चलता नहीं चलता। तो शुक्राचार्य जी महाराज को खूब दारू पिलाई है और चखना के रूप में कचई परोस दिए, और इतना बढ़िया टेस्ट लगो बिन्ने कच को, शरीर सवरे खाएंगे। जब रात्रि हो गई, लौट करके नहीं आए कच, देवयानी ने फिर कहा, बोले पिताजी कच लौट करके नहीं आए, आवाज लगाइए कच के लिए। पहले तो ढूंढा नहीं पाए तो कच के लिए आवाज लगाइए, तो कच ने कहा, बोले गुरुजी मैं तो आपके पेट में हूं। गुरुजी ने कही, शुक्राचार्य ने कही, बोले बेटी देवयानी अब कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं या जीवित करूंगा तो जी मेरे पेटे फाड़ के निकलेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्या तो जी मरेगा क्या मैं मरूंगा, एक मरूंगा। बोले पिताजी ऐसा करो ना, आप जो जा कचुआ जा विद्या दे दो। महाराज आदमी किसी के आगे नहीं आता, पर संतान के आगे आ जाए। कितना भी बड़ा पहलवान हो महाराज, संसार से जीत आएगा पर औलाद से हार जाएगा, और उसमें भी बेटी हो, कैसे नहीं मानेगा। कच को जीवित किया है, पेट में कच जीवित हुआ, उसको फिर मृत संजीवनी बनी की विद्या दी है, और शुक्राचार्य महाराज के पेट को फाड़ करके कच बाहर निकला है, और उसने फिर गुरु शुक्राचार्य जी को जीवित किया। और उसी दिन शुक्राचार्य जी महाराज ने कह दिया, बोले आज से जो कोई भी ब्राह्मण मदिरा पिएगा, मांस खाएगा, वह ब्राह्मण नहीं रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना महाराज आजकल ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। सत्य बता रहे महाराज, हमको तो आज तक ऐसा लगा ही नहीं कि ब्राह्मणों का सम्मान है। अब महाराज तुम दारू पियो, नालिन में पड़े रहो, और फिर तुम सम्मान की इच्छा रख रहे हो।
ब्राह्मणों का सम्मान क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण भजन पूजा पाठ करते हैं। जब तुम उसी काम को नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? कच्छ जाने लगे, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो सीख ली विद्या। जाने लगे तब देवयानी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कच्छ कहते तुम मेरी गुरु पुत्री हो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज नहीं तो बंद है, चला रही है। जय श्री राधे। कच्छ ने खूब मना किया, लेकिन महाराज जब बार बार मना किया है तो देवयानी को क्रोध आकर उसने श्राप दे दिया कि तुम जो है, तुम्हारी जो वृषभजनी की विद्या ना, ये निरर्थक हो जाए, ये किसी काम नहीं आए तुम्हारे। कच्छ ने फिर श्राप दिया देवयानी को, बोले आज के बाद तुम्हारा वर्ण कोई ब्राह्मण करेगा ही नहीं। उस श्राप के कारण देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ में हुआ है। देवयानी ने आकर के बताया अपने गुरु, अपने पिता बृहस्पति जी, अपने पिता श्री शुक्राचार्य जी महाराज को, बोले पिताजी मेरे साथ में शर्मिष्ठा ने ऐसा किया है, तो क्या करें? बोले आप इनके राज्य को छोड़ करके चलो। तो राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। यह बात जब दैत्यों के राजा बृहस्पति को पता पड़ी है तब तो गुरु जी के चरण पकड़ ले, बोले गुरु जी आप मेरे महल को छोड़ करके मत जाओ। गुरु जी ने कह दिया अगर देवयानी कह देगी तो मान लूंगा। देवयानी ने कह दिया, बोले शर्मिष्ठा अगर मेरी दासी बन के चलेगी तो पिताजी रह सकते हैं। और शर्मिष्ठा दासी बन करके आई है महाराज, राजा की कन्या राजकुमारी और दासी बन के आई। जितना त्याग माताएं करती हैं, पुरुष उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करता जीवन में। चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन मना नहीं किया। बगीचे में रह रही है और इधर 2 संतान हो गई है देवयानी पर। एक बार बगीचे में घूमने के लिए महाराज ययाति आए और उनको याद आया कि यहाँ तो मेरी पत्नी देवयानी की बचपन की सहेली रहती है, उसके बारे में कुछ उसके हालचाल पूछ के तो आऊं। जब पूछने के लिए आए तो एक घास की कुटिया में देवी शर्मिष्ठा बैठी हुई है। महाराज को आता हुआ देख करके महाराज को प्रणाम किया है और महाराज ययाति ने पूछा है, बोले देवी आप कैसी हैं? तब महाराज ययाति से शर्मिष्ठा कहते, बोले हे धर्मराज ययाति, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। मैं दासी हूं, इसलिए मेरी शादी तो नहीं हो सकती। दासियों के विवाह का कहीं वर्णन नहीं है, पर दासियों के पुत्र का बहुत जगह पे वर्णन है। तो आप मुझको पुत्र का दान दें। हर स्त्री को मां बनने का अधिकार है। धर्म को जानते थे, इसलिए महाराज ययाति ने उनके साथ में सहवास किया है और उनके 3 पुत्र हुए हैं। तीन पुत्र हुए। इस प्रकार महाराज ययाति की 5 संतान है। देवयानी को पता पड़ गई, देवयानी पिताजी के यहाँ चली गई। पिताजी के यहाँ ययाति महाराज आए और कह दिया, बोले कोई बात नहीं ससुर जी, आगे से नहीं जाएंगे, लेकिन जाना बंद नहीं किया। दोबारा देवयानी पिताजी के यहाँ आई है तो पिताजी ने शुक्राचार्य ने बड़ा बुढ़ा होने का श्राप दे दिया। बोले ये कामदेव का परेशान करता जब शरीर में जवानी हो। बोले जब बुढ़ापा आ जाएगा तो तुम इन सब कामों को अपने आप ही छोड़ दो, क्योंकि महाराज बुढ़ापे में सब ब्रह्मचारी हो जाते हैं। बुढ़ापे में सब ब्रह्मचारी। महाराज ययाति बोले महाराज आपने बुढ़ा करने का श्राप तो दे दिया, पर आपकी बेटी तो जवान है अभी।
ये आपने मुझको श्राप नहीं दिया, ये श्राप तो आपने अपनी बेटी के लिए दिया है। तब कह दिया, बोले जो कोई तुमको अपनी जवानी दे दे तो उसकी जवानी ले ले। 4 बेटों ने मना कर दिया, छोटे पुत्र महाराज पूर्व तैयार हो गए जवानी देने के। बहुत समय तक अपने पुत्र की जवानी को लेकर के विषयों का भोग किया है। अंत में जो है विचार कर रहे हैं कि मैं कितना निष्ठुर हूं कि मैंने अपने पुत्र की जवानी को लेकर के इस खूब भोग हो गए। लेकिन महाराज, जिस प्रकार दीपक जलते हुए दीपक में घी डालने से दीपक शांत नहीं होता है, उसी प्रकार इन विषयों को भोग करके कभी भी विषयों से मन नहीं भरता है। शांति हमेशा त्याग में है। शांति किसमें? त्याग में। राम जी को भगवान हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि महाराज राम जी ने त्याग किया। जो त्याग कर सकते हैं वही महान। नहीं तो पूरी अयोध्या ये कह रही थी, बोले राम जी केवल कह दें कि मैं जंगल नहीं जाना चाहता, मैं राजा बनूंगा, तो पूरी अयोध्या महाराज दशरथ को जबरदस्ती गद्दी से हटा करके राम जी को राजा बना। स्वयं दशरथ जी कह रहे, बोले बेटा राम तू मुझको बंदी बना के राजा बन जा। लेकिन राम जी कह रहे, नहीं पिता, हमारे रघुवंश का नियम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। त्याग करो। जो जितना त्याग करता है महाराज, वो उतना ही महान बनता है। पत्थर कितना त्याग करता है महाराज, कितना त्याग करता है तब जाके मूर्ति बनता है महाराज। विशाल पर्वत छोटा सा हो जाता है, लेकिन त्याग कर करके जब वह मूर्ति बन जाता है तब महाराज दुनिया के द्वारा पूजा जाता है। और जो पत्थर त्याग नहीं करता, मरना तो महाराज सबको है, फिर वह काट करके मार्बल बनाई जाती है उसकी महाराज, और उसको मंदिर के बाहर लगा दिया जाता है, और भक्त लोग आते हैं फिर उस पर नारियल फोड़ते। जय श्री राम। फोड़ते नहीं फोड़ते, लेकिन अगर पहले त्याग कर दिया होता तो आज वह मूर्ति बन के पूज रहा होता। अपने छोटे पुत्र महाराज पुरु को राजा बनाया और यहीं से चलाए पुरु वंश। और इसी पुरु वंश में महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ। और ये महाराज दुष्यंत एक बार महर्षि कंडू के आश्रम पर गए और वहां पर इन्होंने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के दर्शन किए। और शकुंतला को देख करके इनका मन उसके ऊपर आ गया। उस समय तक महाराज महर्षि विश्वामित्र ऋषि नहीं हुए, क्षत्रिय ही हुए, ब्राह्मण नहीं हुए तब तक। महाराज दुष्यंत के साथ में एक सेवक है, वह सेवक कहता, बोले महाराज ये ब्राह्मण की कन्या है, तुम्हारा मन इस पे कैसे जा रहा, श्राप लग जाएगा। तब महाराज दुष्यंत कहते हैं, बोले ब्राह्मण की कन्या पर मेरा मन जा ही नहीं सकता। इतना भरोसा जब हो जाए महाराज, इतना भरोसा, क्या कह रहे हैं राजा दुष्यंत कि मेरे मन पर मुझको इतना भरोसा है कि ये किसी ब्राह्मण की कन्या पर जा ही नहीं सकता। पूछा, देवी तुम कौन है? तब वह कहती है, मैं विश्वामित्र और मेनका की कन्या हूं। दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह किया है और इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम है भरत। और यह भरत हस्तिनापुर के राजा हुए और इन्होंने महर्षि भरद्वाज को अपना पुत्र मान करके गद्दी पर बैठा। 3 भरत हुए हमारे भारत में। पहले भरत हैं जड़ भरत जी महाराज, जो ज्ञानी है। दूसरे भरत हैं महाराज दशरथ के पुत्र, जो प्रेमी है। और तीसरे भरत हैं महाराज दुष्यंत के पुत्र, जो कर्म योगी है, एक ज्ञान योगी।
एक कर्मयोगी और एक जो है भगवत योगी, जिसने प्रेम करना सिखाया। प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं देखा जाता, प्रेम में तो प्रेमी को देखा जाता है। हमारा प्रेमी सुखी है, अपना सुख नहीं। महाराज राम जब ऋषिमुख पर्वत पर आए, जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए और हनुमान जी महाराज ने मित्रता कराई है। देखो ध्यान देने वाली बात है, मित्रता कैसे लोगों में हुई है जानते हो? दोनों एक जैसे हैं। राम जी की भी घरवाली चोरी हो गई और सुग्रीव की घरवाली को भी छुड़ा लिया महाराज वाली। राम जी भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, और इधर ये जंगल में भटक फिर रहे हैं। दोनों के एक जैसे दुखे, लेकिन जब मित्रता की तो सुग्रीव से ये नहीं कहा कि पहले सीता जी को ढूंढ, पहले क्या कहा? बोले सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ये भी तो कह सकते थे भाई देख सुन, पहले तुम मेरी सीता जी ढूंढ लो, क्योंकि मुंह पे समय लिमिटेड है। केवल भाई 14 वर्ष में 13 वर्ष तो बढ़िया तरीके से कटी गई थी। ये जो सीता जी का हरण हुआ है वो 14 वर्ष में ही तो हुआ है। बोले मेरे पास में सीमित समय, तुम्हारे पास में तो अनलिमिटेड समय, तुमको तो कभी भी राजा बना देंगे, लेकिन पहले सीता जी की खोज लगाओ। ये नहीं कहा, क्या कहा? बोले सुनी सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। अच्छा हमारा ध्यान देने वाली बात, जब दोनों में युद्ध हुआ ना, बाली और सुग्रीव में, तो राम जी ने क्या कहा? बोले एक रूप भ्राता तुम दो, और ते भ्रमते मारे नहीं सो। बोले तुम दोनों भाई एक रूप थे, तो क्या राम जी दोनों को पहचानते नहीं? सुग्रीव बाली के गले में इतनी मोटी माला थी, सूर्यदेव द्वारा दी हुई, वो माला अलग से दिख नहीं रही थी राम जी को, लेकिन राम जी ने उसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि सुग्रीव ने शरणागति तो ले ली, लेकिन तब तक तुलसी की माला अपने गले में नहीं पहनी। जो लक्ष्मण जी ने माला दी ना, वो किसकी माला थी? वह तुलसी की माला। और जब तक गले में तुलसी की माला नहीं होगी, भाई ये पहचान कैसे होगी तू हमारा है कि नहीं है? कल को आज तुझे जिता दें, कल तू कह दे बोले क्या प्रमाण है कि मैं आपका हूं? क्या प्रमाण है? तो पहले तुलसी की माला गले में पहनो। तब सुग्रीव की रक्षा की और बाली को मारा। और उसके बाद में भी कहते बोले अब जब कुछ समय 4 महीने के लिए पर्वत पे रहेंगे, तुम जाकर के राजकाज संभालो। तो महाराज प्रेम उसको कहते हैं जो प्रेमी की चिंता करे। और आजकल लोग विषयाजन्य व्यापार को ही कामी लोग प्रेम कहते हैं। कामी लोग विषयाजन्य व्यापार को, विषयों के आनंद को महाराज हम प्रेम कर रहे हैं महाराज। ये प्रेम बोले मनसा मैया।